हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस गाइस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम ड्रॉ करना बताया था और उसके पार्ट्स भी डिस्कस किए थे। आज हम सीखेंगे इस आज के टॉपिक में कि इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे गाइज। और अगर आपको ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी प्रॉब्लम से आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है या कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और अगर आपको ड्रॉ करना सीखना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो गाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम कौन कौन से ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। टेस्टिस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है मेल में। वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसल्स, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम, एंड ब्लैडर। जब भी हम मेल ऑर्गन्स डिस्कस करते हैं बच्चों, तो हमें ये ऑर्गन्स कभी कभी एग्जाम में आपको वन बाय वन एक एक ऑर्गन्स का भी, अगर वन बाय वन आपको कोई भी ऑर्गन दे देते हैं उसका फंक्शन बताना होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है और कई बार आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करना होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 मेल रिप्रोडक्टिव जब ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम एंड ब्लैडर। 1 बाय 1 अब इनकी पोजीशन क्या होती है ह्यूमन बॉडी में, किस कहाँ पर ये ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्टिस। अब टेस्टिस, यहाँ पर डायग्राम देखो, टेस्टिस कहाँ पर है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसके अंदर जो अवल शेप ये आपको दिख रहा है, दिस इज द टेस्टिस। और टेस्टिस ह्यूमन बींग्स में 1 पेयर होते हैं टेस्टिस। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये लेटरल व्यू है ह्यूमन बींग्स में, जो लेटरली अगर आप इस तरह से पोजीशन देखोगे तो लेटरल व्यू में उस तरफ का व्यू देखोगे तो सेम व्यू आपको उस तरफ भी दिखेगा, यानी कि टेस्टिस आपके उस साइड भी होंगे तो 1 पेयर टेस्टिस हो जाएगा। 1 पेयर टेस्टिस होता है और टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, इनर बॉडी में ये टेस्टिस नहीं होते। क्यों, यहाँ पर ये इसका भी सिग्निफिकेंट है कि बॉडी के आउटसाइड में टेस्टिस क्यों होते हैं। ये स्क्रोटम जो आपको दिख रहा है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। बिकॉज टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो बॉडी के आउटसाइड ही उसको मिलता है। बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता। बॉडी के आउटसाइड लगभग अबाउट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सुटेबल होता है। तो यहाँ पर स्क्रोटम और टेस्टिस ये बॉडी के आउटसाइड के पार्ट है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप टेस्टिस के बाद यहाँ पर देख रहे हो बच्चे एपिडिडाइमस, ये वाला जो पोर्शन है एपिडिडाइमस, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में क्या होता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जब स्टोर होते हैं स्पर्म्स, कहाँ स्टोर हो जाते हैं, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो डक्ट आपको यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है, वास डिफरेंस, या फिर हम इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस के थ्रू ही स्पर्म्स यहाँ पर आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वास डिफरेंस, देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ऑर्गन समझ आ जाएंगे तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव एक्सप्लेन करना आपको बहुत आसान हो जाता है। तो वास डिफरेंस जो है या फिर स्पर्म डक्ट भी हम इसे कहते हैं, ये कैरी करती है स्पर्म्स को यहाँ पर
ऐसे यहाँ पर देखो वास डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और आगे यहाँ से ये यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाती है। तो वास डिफरेंस कैरीज द स्पर्म्स, ओके। और टेस्टिस, यहाँ पर टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट होता है, जो एक प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचने के बाद ही टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन्स होता है, जितने भी मेल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का पीरियड होता है, उसके बाद ही किसी मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और वो फिर थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये जो डक्ट है ये आगे यहाँ पर यूरेथ्रा से कंटिन्यू, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है। ये यूरेटर, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरेटर के थ्रू, ये जो आपको दिख रही है ट्यूब, ये यूरेटर के थ्रू यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो गई यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा, यहाँ पर ये वास डिफरेंस और यूरेथ्रा ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, कि मेल में स्पर्म के लिए भी सेम डक्ट है और यूरिन के लिए भी सेम, ये यूरेथ्रा के थ्रू ही स्पर्म्स भी बॉडी से एजैकुलेट होते हैं, और यूरिन भी यूरेथ्रा के थ्रू एजैकुलेट, यानी कि सेम ट्यूब है। यहाँ पर जो वास डिफरेंस थी वो आगे कनेक्ट हो गई किससे, यूरेथ्रा से, जो कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से आपकी ये कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पर पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और दीज आर द सेमिनल वेसल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका फंक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसल से फ्लूइड सिक्रीट ना हो तो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। दो फंक्शन आपके यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल यहाँ पर एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं यूरेथ्रा में, यहाँ पर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। फ्लूइड से क्या होता है, वो फ्लूइड एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, और दूसरा स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट को बहुत ईजी बना देता है, क्योंकि फ्लूइड के साथ स्पर्म्स ईजिली फ्लो कर सकते हैं फ्लूइड मटेरियल में। तो यहाँ पर एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल से सिक्रीशन जो भी निकला वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया उसने स्पर्म्स को। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो स्पर्म जो होते हैं वो डेड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फ्लूइड मटेरियल सिक्रीट हुआ उस फ्लूइड की वजह से स्पर्म्स ईजिली फ्लो करेंगे, ईजिली उनका ट्रांसपोर्ट जो होगा वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर देखिए, और दिस इज द सेमिनल वेसल्स, ओके। इट सिक्रीट द फ्लूइड इन द यूरेथ्रा। यहाँ पर देखो वास डिफरेंस और यूरेथ्रा कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर ही मिक्स होता है जो सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स का। और जब फ्लूइड, सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म्स ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो बन जाता है सीमेन। सीमेन क्या है, जब स्पर्म्स में सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड मिक्स हो जाता है। यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो मिक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पर केवल स्पर्म्स है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ तक कॉमन नहीं, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ तक फ्लूइड मिक्स नहीं है, तो केवल स्पर्म्स यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हुए, और उसके आगे यहाँ पर देखो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल का फ्लूइड भी मिक्स हो गया। तो अब ये क्या बन गया, सीमेन। यानी कि सीमेन अगर हम बात करें तो स्पर्म्स प्लस फ्लूइड दोनों चीज़ें हैं, तो सीमेन ही बॉडी से इजैकुलेट होता है और सीमेन में ही स्पर्म्स फ्लूइड करते रहते हैं। तो यहाँ से सीमेन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से इजैकुलेट हो जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन भी बॉडी से आउट हो जाती है। यानी कि सेम पैसेज होता है सीमेन और यूरिन के यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए जो निकलते हैं। तो इजैकुलेशन भी आपका यूरेथ्रा के थ्रू होगा और यूरिन भी आपकी पास होगी यूरेथ्रा के थ्रू। यानी कि कॉमन ट्यूब होता है यूरेथ्रा, यहाँ पर ये कॉमन होता है सीमेन के ट्रांसपोर्ट के लिए और यूरिन के ट्रांसपोर्ट के लिए। दिस इज़ द पेनिस, मेल रिप्रोडक्टिव यहाँ पर ऑर्गन्स होता है, जो कि जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, ये इस तरीके से आफ्टर जब मैटिंग की प्रोसेस होती है तो जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की वेजाइना में यहाँ पर चले जाते हैं, और फीमेल की वेजाइना से फिर आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो आगे की प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। तो
इस तरीके से आपको ये समझ आया पूरा स्ट्रक्चर की किस तरीके से टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर स्पर्म्स वास डिफरेंस के थ्रू कैरी किए गए और यहाँ पर क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल का फ्लूइड मिक्स हो गया, तब स्पर्म्स क्या बन गया, पूरा फ्लूइड प्लस स्पर्म्स सीमेन बन गया और सीमेन यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट हो जाएगा बॉडी से और मैटिंग के दौरान जब फीमेल के साथ मैटिंग के दौरान ये जो स्पर्म्स हैं वो उसकी वजाइना में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो आगे की प्रोसेस होती है गैमीट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो समझ आ गया बच्चों आपको कि किस किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और 1 मार्क्स में भी कई बार आता है और कई बार ये हमारा पूरा 5 मार्क्स का पूरा डायग्राम के साथ आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो जब आपको यहाँ पर फंक्शन क्लियर है और डायग्राम क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन में आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव आपको समझ आ गया सिस्टम, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिप्रोडक्शन का। जनरली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही बच्चों। तो ये चूँकि हमारी बॉडी का पार्ट्स है और इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, तो हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, सो डोंट बी हेजिटेट एंड कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हो और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके गाइज, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।